माँ भवानी, भैया हरिंद्रान, दीदी नीलम, उपस्थित यहाँ गुरु भाई, गुरु बहना एवं इस स्थल को यहाँ से चर्चा हो रही है। मेरा बारंबार बार शिवम शरण गच्छामि, शिव के शरण में जाता हूँ। शिवम नाम केवलम, इस संसार में केवल शिव का ही नाम है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है शिव को गुरु बनाना, उनका शिष्य बनना, उनकी शिष्या बनाना। जैसे ही हम शिव को गुरु बनाते हैं, उनका शिष्य बनते हैं, उनकी शिष्या बनते हैं, शिव हमारे जीवन की पूरी जवाबदेही ले लेते हैं। कोई भी गुरु नहीं है जो हमारे जीवन की पूरी जवाबदेही ले। पूरी जवाबदेही लेने वाले हमारे गुरु महेश्वर शिव हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है प्रेम, शिव का अर्थ होता है आनंद, शिव का अर्थ होता है परमात्मा, शिव का अर्थ होता है ईश्वर, शिव का अर्थ होता है भगवान। कोई नहीं, तो शिव से हम लोगों को जुड़ना है। शिव हमेशा कल्याण करते हैं, उनके सानिध्य में रहना है, उनसे प्रेम करना है, उनको अपनी आत्मा में बैठाना है, रखना है। शिव के 3 आंख हैं, एक सूर्य है, दूसरा चंद्रमा है, तीसरा अग्नि है। शिव ने लाखों सूर्य का निर्माण किया और हमारे शरीर में भी सूर्य का निर्माण किया है। तो हमारे शरीर में जो सूर्य है वो सूर्य सोया हुआ है, वो जागृत होगा, और जब जागृत होगा तो हमारा संबंध, हमारा नाता उस जगत गुरु से जुड़ जाएगा। जगत गुरु से जुड़ जाएगा तो हमारा कल्याण होगा, हम धन्य हो जाएंगे। हमारे सारे मुसीबत, हमारे सारे परेशानी को दूर करने वाले गुरु महेश्वर शिव हैं। जैसे ही हम मुसीबत में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, उस गुरु को याद करते हैं। जैसे ही उनको याद करते हैं, गुरु हमारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं, हमारी सारी समस्या का समाधान गुरु करते हैं। अगर गुरु हमारी मदद नहीं करते, हमारी समस्या का समाधान नहीं करते, तो हम चर्चा में नहीं आते, चर्चा में शामिल नहीं होते। यह सिर्फ चर्चा है क्या? एक आध्यात्मिक सत्संग है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान क्या है? मन की बात को मन में ही समझ लेना, यही आत्मा का विज्ञान है। तो हम लोग बैठे हुए उस गुरु के स्कूल में, उस गुरु के पाठशाला में, और गुरु हम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। सारा ज्ञान के दाता हमारे गुरु महेश्वर शिव हैं। हर तरह का ज्ञान हमारे गुरु महेश्वर शिव देते हैं। जितने भी कला है, सब कला के देने वाले हमारे गुरु महेश्वर शिव हैं। नाचने की कला, गाने की कला, बजाने की कला, खेती करने की कला, डॉक्टर बनने की कला, इंजीनियर बनने की कला, खाना बनाने की कला, सब कला देने वाले हमारे गुरु महेश्वर शिव हैं। उस महेश्वर शिव को अपने आत्मा में बैठाना है, उनसे नाता जोड़ना है। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को शिव के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय 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 महादेव। हमें सत्संग क्या है? आध्यात्मिक परिचर्चा है, जिसमें आदमी को समझ करता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम मानव हैं, वह भगवान है, वह परमात्मा शिव है।
जो दिखाई तो देते नहीं है लेकिन सुनाई देते हैं। अब गुरु भाई के मुंह से जो भी बात निकले हैं वो सच बात होगी, क्योंकि वो गुरु भाई महादेव की बात को रखे, वो महादेव बुलवाते हैं और हम आप कुछ भी नहीं। हम लोग श्रोता है, सुनने के लिए बैठे। भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी गुरुबहना बैठे हुए हैं उनमें से बहुत गुरुबहना के हाथ में कंगन नहीं है। कंगन होना अनिवार्य है। क्यों? कि वह बॉडी का रक्षा करता है, शरीर को रक्षा करता है। गुरु भाई कंगन यहाँ बेच रहे हैं। गुरु बहना से अगर इच्छा है तो खरीद सकते हैं कि कंगन पहनने से पता चलता है कि गुरु बहना कौन है, गुरु भाई कौन है, और कहीं जाइएगा तो आपको इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसलिए कंगन धारण करना बहुत जरूरी है। शरीर हर कष्ट से बचाते हैं कंगन। शरीर में जब भी दुख है उससे निवारण कराते हैं कंगन। आइए प्रकाश गुरु भाई से चर्चा सुनते हैं। गुरुवे नमः शंभवे, गुरुवे नमः शंभवे, गुरुवे नमः। प्रथम अपने माता पिता महात्मा परमात्मा शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर उपस्थित शिक्षा के गुरु भाई बहना को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, जिनके माध्यम से हम सब गुरु चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। अरिंदानंद भैया नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जिस जगह जिस स्थल पर शिव गुरु चर्चा हो रहा है, धरती माता को मेरे चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहते हैं शिव को गुरु बना लिए, गुरु मिलेंगे कैसे? क्योंकि चर्चा तो हर जगह हो रहा है, मगर भाव से ही गुरु मिलते हैं। मन गुरु पद पर कब जाएगा? आपकी चाहत गुरु के प्रति कब लगेगा? जब तक शिव को अपना गुरु नहीं कहिएगा। कहिएगा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यही बैठे रहिए, अपने गुरु से कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये प्रथम सूत्र जो है दया, याद करना, अपने गुरु को कहना हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, तो शिष्या पर दया करना। कितना आसान है कहना। दूसरा सूत्र चर्चा करना। चर्चा किनका? गुरु का। सब गुरु है, सब जगह है, कण कण में वास करते हैं। जीव ततो शिव। सब अपनी अपनी चर्चा करके चले जाते हैं दीदी, मगर गुरु शिव की तलाश, शिष्य की तलाश करते रहते हैं। शिव गुरु शिष्य की तलाश करते हैं कि गुरु हमारा कार्य कैसे करे, गुरु पद पर कैसे बैठे। दीदी यहाँ चर्चा हो रहा है, हम सब चर्चा और भजन करने के लिए दूर दूर से गुरु भाई को बुलाते हैं, गुरु भाई से हमको बुलाते हैं, मगर गुरु आपका अपना कैसे हो जाए, यह गुरु आपके साथ कैसे चले, गुरु आपके पल पल आपके साथ कैसे रहे, इसको समझने के लिए जब तक इस कथा को कहानी के रूप में नहीं समझाएंगे तब तक दया मांगते रह जाएंगे। शिव गुरु है, अनुशासन हम लोग को नहीं मालूम। अनुशासन कहाँ मिलता है? महादेव कहेंगे कि दीदी यह बताइए यह शरीर को कौन चला रहा है, तो कहिएगा महादेव। तो दीदी अगर ये मन से आवाज आए कि नहीं यह शरीर को कोई और चला रहा है, कौन चला रहा है? प्राण। यह शरीर के अंदर प्राण वायु, तो शरीर को जैसे कहते हैं वैसे चलता है, हाथ पांव नाक सब चीज आपकी मर्जी से चलता है, यह प्राण वायु चला रहा है। यानी कि एक ड्राइवर जो है गाड़ी पे बैठ गया है और अपनी मर्जी से सारा चला रहा है। यह शरीर के अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। यह ड्राइवर को अगर ये शरीर को सही सुरक्षित नहीं रखिएगा और सही से गुरु के आसन पर नहीं बैठिएगा तब तक गुरु चर्चा करते करते रह जाएंगे। यहाँ पहली बार चर्चा आपको सही ढंग से हम आपको समझाने के लिए बैठे थे, क्योंकि हर मंदिर में हर जगह चर्चा होता है, सिर्फ दया ही मांग के चले जाते हैं, मगर मन जाते लगता नहीं चर्चा में। घर घर में चर्चा होता है, यहाँ से उठ के वहां चले जाते, वहां से उठ के वहां चले जाते। मन एक जगह कैसे लगेगा? जब तक शिष्य का मन गुरु की ओर नहीं जाएगा, चरणों में नहीं जाएगा। ये गुरु आपका काम कैसे करते हैं?
अब गुरु आपके साथ कब रहते हैं, कैसे रहते हैं, इस एक चर्चा के माध्यम से सुनाएंगे दीदी। गुरु एक बहना थी, एक जगह चर्चा हो रहा था, दूर दूर चर्चा में गांव गांव हर जगह जाती थी, मगर थक गई। और उसको आस पड़ोस के लोग क्या कहते थे, बाझिन बाझिन कह के कहते थे, बाबा एगो बेटा कारण लगबा बझनिया कहै छै, वो बझनिया कहै छै, जोगिनिया कहै छै, हो बाबा एगो बेटा कारण लगबा भजनिया कहै छै। तो गुरु बहन चढ़ते चढ़ते जा रही गुरु से, यानी आस पड़ोस की बात सुन सुन कर लोग कहते हैं कि एक औलाद अगर आपके घर में न रहे तो कहेगा कि बाजी तो क्या क्या न क्या कहते हैं। मगर एक जगह चर्चा की आवाज मिला, इसी तरह हॉर्न लगा हुआ था, एक गुरु भाई भजन गा रहे थे, मन कर शिव गुरु चर्चा में दया बरसा दी भोला जी, अब की लाई हम बरका कर लेकर कराई हम चर्चा भोला जी। मन कर शिव गुरु चर्चा में दया बरसा दी भोला जी, अब की लाई हम बरका जर लेकर कराई हम चर्चा भोला जी। भजन की आवाज सुनकर भाव से, यानी भजन चर्चा सब गुरु दया मांगा जाता है, कहाँ जाए चर्चा में, मगर भजन की एक भाव होता है कि खींचा हुआ मनुष्य एक तल पर चला जाता है और तल पर नाचने लगता है, गाने लगता है, झूमने लगता है। उसके मन में आया, अब हम यहाँ पे बहुत देर से कह रहे थे कि दीदी सब चर्चा करना, भजन करना है तो कर लीजिए, गुरु आपका है, शिव आपका है, तो चर्चा मिलेगा कि न मिलेगा, कल कहाँ रहिएगा, कल परसों कहाँ रहिए, किसी को पता नहीं। तो सब गुरु बहना कहते हैं कि हमको बोलने में समर्थ है, हम भी बोलने में समर्थ है। जब तक भोजन शरीर में नहीं जाएगा वाणी मुख से निकलेगा नहीं। जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन रहेगा, जैसा जल पीजिएगा वैसी वाणी रहेगी। ये शिव चर्चा है दीदी, हम लोग समझाने के लिए आए। कहते हैं तो गुरु बहना कहती कि भैया हमको चर्चा दीजिए। एक भजन से अपने गुरु से क्या कह रही है, सुनिए कि आइल बांध दुआरा है शिव गुरु आचारा पसार, आइल बांध दुआरा है शिव गुरु आचारा पसार, हे शिव गुरु महादेव सब दुखवा सुन ली हमारी पुकार, आइल बानी दुआरा है शिव गुरु आचारा पसार। कहते हैं गुरु बहना, सासू देवे गाली हम ननद मारे ताना है, मोहन ही देखे हमर गोपनी मारे बाना है, सासू देवे गाली हमर ननद मारे ताना है, मोहन ही देखे हमर गोपनी मारे बाना हे। गुरु बहना अपने गुरु से दया मांग रही है और कह रही है कि गुरु हम पर दया कर दीजिए। दया में कितना पावर है उस भाव को समझिए। तो कहती है गुरु, सुनी ले की भारी बाटे राउर दरबार, सुनी ले की भारी बाटे राउर दरबार, हे शिव गुरु महादेव सब दुखवा सुन ली हमारी पुकार, आइल बानी दुआरा है शिव गुरु आचारा पसार। गुरु बहना आचारा फैलाकर अपने गुरु से दया मांगती है और गुरु की दया होता है। वह जब चर्चा करके जा रही थी रास्ते में तो एक अघर बेटा गया और उसको भाव से प्रणाम कर दिया कि प्रणाम भैया, प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम। यानी कि आपके नमन, किसी के प्रणाम से क्या होता है, जिसके मन में कुछ चलता रहता है डायरेक्ट शिव के पास चला जाता है। जो परमात्मा शिव के चरण में रहते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय निरंतर जाप करते रहिएगा। अगर उसके मन में जो चलता रहेगा कुछ भाषा, गलत भावना, और उसको प्रणाम कीजिएगा तो वही भावना आपके मन में पनप जाएगा। तो चर्चा यह भाव है ही नहीं,
और जिसको प्रणाम करते उसका परिणाम हमको मिल जाता है, आपको मिल जाता है। किसको प्रणाम करना चाहिए? जहाँ चर्चा हो रहा है वहां जाकर प्रणाम कीजिए, उस गुरु को प्रणाम कीजिए। और गुरु को प्रणाम रास्ते में किए, वो समझे गुरु रूप है, वो अगर गुरु के स्वरूप है उसको प्रणाम करिए। प्रणाम करने की जैसे ही प्रणाम किए तो कहे पुत्रवती भव। अब बताइए, शिव की दया, मुख से निकला हुआ वाणी उस गुरु बहना को फलित हो गई और उसके घर में एक औलाद जन्म लिया। मगर उसको औलाद जन्म लेने के बाद उसको अनुभूति मिला कि बेटा का शादी मत करना, नहीं तो मर जाएगा। जब उसको अनुभूति मिला तो वह शादी ही नहीं कर रहे थे। आस पड़ोस सब बच्चे का शादी हो गया और उस बच्चा को शादी नहीं कर रहे थे। तो बच्चा कहते हैं कि माँ सबका शादी हो गया, आस पड़ोस लोग हमको हंसते हैं। आजकल के जमाना में क्या है, माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करना। जो माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करेगा तो शिव का आज्ञा पालन क्या करेगा? इसलिए माता की आज्ञा का पालन करना है। ये धरती पर किस लिए आए? अपने माता पिता का कर्मों का फल। माता ने आपको पुकारा तो पुत्र जन्म लिया किसी के आशीर्वाद से, और हम वह पुत्र कैसा अनुशासनशील था कि अपने माता से कहा कि हे माँ, मेरी शादी क्यों नहीं करा देते? सबका शादी हो गया तो क्या करते? तुम क्यों बोलते कि शिव का तुम वरदान हो, अगर मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा तो तुम मर जाओगे। तो कहते कि माँ, मैं आज से शिव को अपना गुरु बनाता हूँ, क्योंकि माँ बना लिए तो उसको पुत्र मिला, और पुत्र अब शादी करने के लिए कहा कि मैं, हे शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो अब बालक अपने गुरु से दया मांगा और उसका शादी का दिन उतरा और उसके घर में तिलक का समारोह हुआ। जब तिलक का समारोह हुआ तो उसके घर में भोज का जब थाली बिछाया गया तो पीछे से एक भिखारी आकर क्या कहता है, मुझे भूख लगा है, थोड़ा भोजन खिला दिया। फट से वो क्या किया बच्चा, आवाज सुना और फट से बढ़ा दिया। मगर आजकल के वो बच्चा ऐसा नहीं होता, अपना पेट भरे दूसरा कहीं और जाए। तो वो गुरु भाई में था, फल से बढ़ा दिया पीछे, और पीछे से आवाज आई, जुग जुग जियो मोरेला। अब वो चला गया अपने घर, और उस थोड़ा देर मुड़ के देखता तो वो क्या, और उसको भूख लगा हुआ था, घर में गया, दूसरा थाली लेके खाने लगा, शादी विवाह हो गया, उसका भी बच्चा हो गया। तो माँ से कहा, हे माँ, अब तो मेरा भी बच्चा हो गया। गुरु तो कहते कि मर जाएंगे। तो उसको अनुभूति हुआ कि किसी ने हमको आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मोरेला। यानी कि पहले तो वरदान था अमरता का, कि शादी नहीं करोगे तो नहीं मर जाओगे, यानी कि कभी शादी कर लिया था तो मर ही जाता। मगर उसको दुनिया का समझ में आया कि शादी करना जरूरत है, तो फिर वो गुरु से दया मांगा, जुग जुग जियो मोरेला। दूसरा आशीर्वाद मिल गया और उसको बच्चा हो गया। अब देखिए बच्चा अब शिव शिष्य कैसे बनेगा, और पुत्र जो आई है नया, उस शिव शिष्य कैसे बनेगी? तो गुरु की दया ही होगी तब न बनेंगे। आप पर गुरु की दया होगी तब ना आप शिव शिष्य की चर्चा कर पाएंगे। तो देखिए कैसे अपने शिष्य की तलाश करते हैं गुरु। जब समय आया तो गुरु बहना बुढ़ा गई, उसके घर में बच्चा तोता के साथ खेलता था, कि बाहर निकलता था, लाठी लेके अंदर जाती था, गुरु से दया मांगती रहती थी बार बार, और कहते थे गुरु से कि गोरा हाथ था कल गुरु जी, पूजा पाठ छूटल गुरु जी, गोरा हाथ था कल गुरु जी, पूजा पाठ छूटल गुरु जी। तो दुआरा पर जोगिया भिखवा मांगे, आइल बाटे दुआरा पर जोगिया भिखवा मांगे, हे आइल बाटे गुरु दुआरा पर जोगिया भिखवा मांगिलन हो गुरु दुआरा पर जोगिया भिखवा मांगिलन हो।
हथवा में डलिया लिहले भिखवा ले लिहे रामा, हथवा में डलिया लिहले भिखवा ले लिहे रामा, हथवा पूतोहिया डलिया छीन ले हे आहे रामा। यानी कि कलयुग आ गया, एक एक रुपया नहीं बचेगा तो घर मकान कैसे बनेगा। अब गुरु बहना के हाथ से पुत्र डाली छीन लिए और वो गुरु बहना कहती है कि अब कैसे मिलेगा गुरु की दया। बाहर दरवाजे पर भिखारी के रूप में गुरु बैठे हुए, मन में शिव से यानी सब में शिव वास करते, सब महादेव है, सब गुरु है। तो वह गुरु की वाणी से कैसे कहती है कि गोरहा था कल गुरु जी पूजा पाठ छूटल गुरु जी, तो दुआरा पर जोगिया भिखवा मांगे हे आइल बाटे बहरा से बबुआ लखी, पूछे लगली बहरा से बबुआ लखी, पूछे लगली माई रे काहे बैठल बारू मन मारी हे माई हे काहे बैठल बारू मन मारी हे माई हे बाबू हो दुआरा पर जोगिया भिखवा मांगिलन, पापा के कमैया तोहर दान पून करत रहनु, पापा के कमैया तोहर दान पून करत रहनु, हथिवा पूतोहिया डलिया छीन ले हे आहे रामा, हथवा पूतोहिया डलिया छीन ले हे आहे रामा। पहिला में गाया मंगिहा दूसरा में चर्चा करिहा, पहिला में गाया मंगिहा दूसरा में चर्चा करिहा, तीसरा में मोह शिवाए प्रणाम करिहा बाबू हो, तीसरा में मोह प्रणाम लहू। यानी कि अब बेटा को समझा रहा है कि गुरु से प्रणाम करते रहो, दया मांगते रहो। मगर पूछो नया नहीं आई और कहते हैं अपने पति से कि मेरी माँ जो है आपकी माँ बुढ़ा गई है, किसी काम के नहीं है। देखिएगा कलयुग में कि कितने अकेले थी, मगर वह गुरु पुत्र जो कहती है कि अब तो बुढ़ा गई तुम्हारी माँ, पैसा खर्चा होता है, पैसा कैसे बचेगा, कैसे बच्चा पढ़े, सब बीमारियों में पैसा खत्म हो जाता है, इसको कोई ठिकाना कहीं न लगा दे। अब अपनी सुख संपत्ति को सोचने के लिए वो गुरु बहना क्या किए, सुखी कहती हो भगवान मैं इसको कहीं ठिकाना लगा ही दूंगा तभी दो पैसा बचेगा। और पत्नी प्रेम में क्या किए, वो भूल गए गुरु को और भूल गए माता पिता को और बैलगाड़ी में बैठा लिया। अब बैलगाड़ी में बैठाने के बाद तो जब आगे बढ़े तो उसके पीछे पीछे पुतवा दौड़ा हुआ है कि पिताजी माई को कहाँ ले जाओ, तो इनका मेला घुमावे ले जाए पानी। तो कहते कि हम भी मेला के नाम सुनते हैं, बचवा भी थे बैलगाड़ी बैठ गए और रास्ते में जब घोर जंगल में जाकर कोदारी लेकर गड्ढा खोले, गड्ढा खोलते खोलते बहुत शाम हो गया तो उसका माँ कहती बेटा हमारा का करत बा, जाकर देखा तब होता। तो कहते कि अच्छा हम देख के आते हैं, रात हो गया, मेला घूमने के बहाने लिया है, न जाने क्या कर रहे हैं। जब वहां जाते तो देखते गड्ढा कर, अब गड्ढा तो वह अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी गड्ढा क्यों कर रहे हैं। अरे मेरी माँ बुढ़ा गई है, किसी काम कर रही है, 2 रोटी खाती है, बीमार पड़ रही है, इसको कहीं ठिकाना लगाने से अच्छा किसी जगह दफना के चल जाए।
अब उसके मन में जो अनुभूति मिला वो करने लगा। तो वो बच्चा का अनुभूति क्या मिलता है छोटा सा बच्चा को कि पिताजी एक दिन आप भी उठा जाइएगा तो मैं भी इसी तरह दफना दूंगा। यानी कि जो आप करते हैं शिव चर्चा करेंगे तब ना शिव चर्चा से जुड़ेंगे, बैठाइएगा तब ना शिव चर्चा सुनेगा। और दया मांग के चले जाइएगा और चर्चे नहीं कीजिएगा बेटा दया तो मिलता है, दया ही मांगना है और कुछ तो है ही नहीं। कुछ दिन थक जाइए घरे बैठल हो। तो शिव चर्चा करने को सीखना होगा, समझाना सीखना होगा। दीदी अब गुरु की अनुभूति हुआ और बचवा का समझ में जब आया तो पिताजी को कहा कि एक दिन हमको ही मरना होगा तो मैं क्या करूंगा। बेटा का अनुभूति सुनकर अपनी माँ को आपस लिया घर और पत्नी को समझाती है अरे एक दिन तुम भी बुढ़ा जाओगी तो तुम्हारा बेटा भी इसी तरह दफना देगा, क्योंकि वह भी तो देख रहा है कि हम अपने माँ बाप को दफना रहे हैं। यही चर्चा है दीदी, यानी कि एक दिन आप भी बुढ़ा जाइएगा। मगर एक कहानी और छोटा सा कहकर विराम करेंगे कि संसार में नशा करने वाला बहुत सारा आदमी है। नशा तो बंद है और जगह नशा चालू है।